भरत प्रिया चंद्र की वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये।
तुलसी कृत रामायण कथा बुद्धि अनुसार प्रेम सहित वर्णन करूं, आइए पवन कुमार, आइए पवन कुमार। जगत पिता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण ला वंदत करत प्रणाम करत, हनुमंत लाल महाराज जी के श्री चरण ला प्रणाम करत, प्रातः स्मरणीय बाबा गोसाई तुलसीदास जी के पुण्य स्मरण करत, भगवान श्री रामचंद्र जी के वांग्मय स्वरूप सदग्रंथ श्री रामचरित मानस ग्रंथ ला प्रणाम करत, छत्तीसगढ़ महतारी के अछरा मा लिपटे पावन गांव सनौद के पावन धरती ला पावन माटी ला मैं हृदय ले नमन करत हूं, हृदय ले प्रणाम करत हूं। प्रणाम करत हूं रामचरित मानस की गंगा मां डुबकी लगाए बर बैठे माता बहिनी मल्ला, बुजुर्ग सियान मल्ला, युवा साथी मल्ला, नान्हे नान्हे बाल गोपाल मल्ला, आप सबके अंतरात्मा में विराजमान दिव्यात्मा ला परमात्मा ला बरखा मानस परिवार कांकेर के ढन ले हृदय ले नमन, हृदय ले प्रणाम। प्रणाम करत हूं ये मानस के बगिया ला अपन गुरुतुर वाणी ले सजा के रखिया कवि हृदय आदरणीय गुरुदेव श्री गजपति सर जी के श्री चरण में वंदन प्रणाम। प्रणाम करत हूं आयोजक समिति के जतेक पद अधिकारी हाँ मैं जतेक सदस्य हैं। अभी आयोजन ला सफल बनाए पर जतेक जीव के हाथ है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो, तन मन धन जैन भी तरीका से जतेक जीव के हाथ है, वो हर जीव ला सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम, जोरी जुग पानी के भाव ले हृदय ले नमन, हृदय ले प्रणाम। कतेक बढ़िया बात है कि आपके गांव सनौद में रामचरित मानस की गंगा प्रवाहित होते और जैन गंगा में आप सब डुबकी लगाए पर बैठे हो, भले हल्ला कर करके लगात हो, गुठिया गुठिया के लगात हो, अलग मामला है, पर प्रयास तो करत हो आप सब। मैं निवेदन कर दूं सबले पहली जिकर मन की नजर है ए ढार ओ ढार है उकर मन से हमन मन हा सनौद के मंच में ज्यादा देर पर नहीं बैठे हैं। कतेक देर के टाइमिंग दे हो सर? 1.5 घंटा, 1.5 घंटा पर बैठे हैं। तो जेन मन हा ए ढार ओ ढार देखा तो तिकर से निवेदन है 1.5 घंटा तक के आप दूसर ला देखना छोड़ दो। कौन ला देखो जानथो? मोला। भगवान मोला इतना सुंदर तो जरूर बना है कि कम से कम 1.5 घंटा लगातार देखे जा सके। कि हमार मंडली में का झंडा रावना दिखते का? कौन पेड़ वाला कहा था? आप सबसे निवेदन है आयोजक समिति हम मोटा मोटा रकम दे के हमन मला बुलाए है, तो कम से कम आयोजक समिति के पैसा के छुटात ले तो हमन मला देखो कथों में तो आप सबसे निवेदन है सनौद की ये मानस मंच के भव्यता ला पूरा छत्तीसगढ़ जानते। हर मंडली ये अपेक्षा रखते कि महू सनौद के मंच में वहां के टैलेंटेड दर्शक के बीच में राम कथा परोसा, वही सौभाग्य मोला मिले है। आप सब ला मैं प्रणाम करत हूं, आप सब ला नमन करत हूं, लेकिन बिल्कुल हम शांत बैठ के कथा श्रवण करे के प्रयास करबो। आज कलयुग के समय है और कलयुग के समय में हर व्यक्ति धन के दौड़ में दौड़त है, हर आदमी पैसा के पीछू भागत है। आप सोच के देखो 5 साल पहली के एक बात ला, जब भारत सरकार एक ठीक मोर्चा निकाले रही से, जिन मोर्चा के नाम रही से नोटबंदी के मोर्चा। कौन कौन ला याद है नोटबंदी के मोर्चा? एक बार हाथ खड़े करके बताओ। 500 और 1000 के पुराना नोट ला हमार भारत सरकार बंद कर देस, ओकर जगह में नवा नोट लाइस। बताओ भैया कौन कौन ला याद है? चलिए जिन मन हाथ खड़े नहीं करत तेन मन पुराना वाला नोट चलावा तो कागा? भारत सरकार जब नोटबंदी के मोर्चा निकालिस तो हमारे देश के मनखे मन बैंक में लंबा लंबा लाइन लगा के खड़े रहे, तब समझ आइस कि आज के इंसान पैसा के पीछे कितना दौड़त है, पैसा के पीछे कितना भागत है। अच्छा, भारत सरकार के उद्देश्य का रही तो काला धन वाला मला समाप्त करना। नोटबंदी मोर्चा के उद्देश्य काला धन वाला मला समाप्त करना, और काला धन वाला मन तो समाप्त हो गिन भैया, पर काला मन वाला मन बिल्कुल सुरक्षित बच गए रहे। नोटबंदी के मोर्चा से काले धन वाले तो समाप्त हो गए, पर काले मन वाले बिल्कुल सुरक्षित बचे थे। आज सनौद का आयोजक समिति भी एक मोर्चा निकाला है, ये मोर्चा इन्हीं काले मन वालों के लिए है। एक बार जोरदार तालियां आयोजक समिति के लिए बजनी चाहिए हम सबकी ओर से। हम मंडली वालों के लिए तालियां बजाते हैं, शेरों शायरियों पर ताली बजाते हैं भैया, पर अधिकतर ताली ले वंचित रह जाते, वो आपके आयोजक समिति है। और सबले ज्यादा अगर ताली के हकदार है ना तो आपके आयोजक समिति है, जिन्ना जाने कब से मेहनत करते तब जाके अतेक बड़े पंडाल सस्ते। पर हमार धर्म हमार समाज के सबले बड़े विडम्बना है
कि हम अतेक बड़े अनुष्ठान ला मात्र मात्र मनोरंजन के साधन समझ के निकाल देते हैं, पर आप सबसे मैं प्रार्थना करूं ये अनुष्ठान ला हम मात्र मनोरंजन के नहीं बल्कि आत्मरंजन के माध्यम बनान अपन आत्मा ला रंजन आओ। रामचरितमानस के अयोध्या कांड 16 क्रमांक 100 में आप सबके बीच में चर्चा करेगा अवसर मिले हावे। केवट जी के प्रसंग है रामचरितमानस के ऐसा भक्त के बारे में हम चर्चा करबो जिनला रामचरितमानस में अटपटा भक्त बोले गए हैं। हम सब मिलके यात्रा करबो, हम मिलके चर्चा करबो, ओकर पहले एक भजन के आनंद लेथन। हम सब की उम्र बीतत जावत है संपारी हो, और हम सब की उम्र बीते के संघलो हम राम ले दुरिहाए बैठे हैं। आप सब ले मैं निवेदन करो हम सबके कहीं उम्र बीत ना जाए, हम सब मिलके भगवान के भजन करथन, हम सब मिलके भगवान के कीर्तन करथन। प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र के जय। बीत जाएगा सारी उमरिया, वो बीत जाएगा सारी उमरिया, वो बीत जाएगा सारी उमरिया। कबीरा कच लोहा काया नहीं आवे काम पाया, हाँ कच लोहा काया नहीं आवे काम पाया। वो बीत जाएगा सारी उमरिया, वो बीत जाएगा सारी उमरिया। भैया कच लोहा काया नहीं आवे काम पाया, हाँ कच लोहा काया नहीं आवे काम पाया। वो बीत जाएगा सारी उमरिया। चले बिल्कुल मीठी मीठी ताली आप सबकी बजनी चाहिए, मीठी मीठी ताली बजा करके भगवान जी के भजन का आनंद लेते हैं भैया। पांच रतन के तोर काया, पाटी मानी जाही, धन दौलत है अबिरथा, काम कछु रही नाही। आहा, 5 रतन के तोर काया माटी मां मिल जाहे, और धन दौलत है अबिरथा काम कछु नहीं आही। बाबा गोसाई तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखित क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच तत्व रचित अधम शरीरा। ये तोर शरीर 5 तत्व के बने हावे। अब एक दिन ही 5 तत्व में हम सबला विलीन हो जाना है, लेकिन जब ये दुनिया में जन्म ले हन हमन करत का हन, रुपया पैसा महल अटारी बनाए में लगे हन। अरे सोच के देखो ये रुपया पैसा महल अटारी कब तक काम ही। जीवन के आखिरी समय में खटिया में परे रहो, यम के दूत हमला लगे बरही रामलाल, चल तो जाए के बेरा हो गई चल। तब यम के दूत ना बोल के देखना महाराज, जब ले ये दुनिया में जन्म धरे हो तब ले आज तक के मैं 2 करोड़ जमा करे हो। कतेक जमा करे हो? 2 करोड़। ये 2 करोड़ ला पूरा के पूरा तोर नाम करत हो महाराज। ये 2 करोड़ ला पूरा के पूरा तोला देवत हो, मात्र मोला 2 महीना औ जियन दे। यम के दूत तुम्हार बात ना सुनही जी, नहीं सुनने वाला यारे बोल के देखना। सनौत में मोर 50 एकड़ के जमीन है महाराज। ये 50 एकड़ के जमीन ला पूरा के पूरा तोर नाम करत हूं, मात्र मोला 2 साल औ जियन दे। नहीं सुनने वाला है। अरे जीवन में कतरो कमा लो नोट, पर काकरो ले रिश्वत नहीं लेवे मो। हम कतरो नोट जमा करके रख ले, पर जे दिन हमार अर्थी निकल ही ना, हमार अर्थी के पाछू में नोट नहीं मात्र सिक्का छिड़के जाही सिक्का। अरे ये नोट काम नहीं आवे ता का काम ही? तो गुरुदेव की हिस तोर कर्म काम ही बेटा, तोर कर्म काम ही। कैसन करम? अरे असहाय के सेवा कर ले, रोवत मनखे ला हंसा ले, दाई बाप के जतन कर ले, यही तोर कर्म में लिखा है। अब यही कर्म के बल में तोला ऊपर में जगह मिले, और ते कहीं ये दुनिया में रही के अधर्म करे तब तो ऊपर में का हाल होते। आओ भजन के माध्यम से समझबो, पर मीठी मीठी ताली के संग कर दे भैया ऊपर
भरत प्रिय चंद्र की सुनी के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एण चितई जान की लखन तन। मानस प्रेमी संत समाज रामचरित मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 100 में आप सबके बीच में चर्चा करे का अवसर मिले हावे। आप सब देखा था, आप सबके नजरिए मानस मंच के डहर है, गाने वाला बजाने वाला सबके सब बिल्कुल अबोध लइका है। न हमला संगीत के ज्ञान है, न हमला रामचरित मानस के ज्ञान हवे। रामचरित मानस के जिन गुड़ रहस्य है, वो गुड़ रहस्य के चिंतन आप सबके बीच में कर सकूं, अतेक सामर्थ मोर पास नहीं है, पर गुरुजी के आशीर्वाद ले हम जतेक जानथन बोला मात्र मात्र चर्चा करे के प्रयास करबो। और चर्चा के मतलब होते जहां सब जनला बोले के अधिकार है। कोनो एक जन बोला थे, बाकी सबके सब सुनत है, एकर नाम चर्चा नो है। तो सबले पहले आप सबला प्रणाम करत आओ। हम सब यात्रा करथन। बाबा गोसाई तुलसीदास जी जब रामचरित मानस की रचना करिस तो 7 कांड की रचना करिस, और 7 कांड ले समाज ला अलग अलग 60 थन सूत्र दे है दिया। बाल कांड जिहाँ ले सहजता के सूत्र निकल थे, अयोध्या कांड जिहाँ ले सत्य के सूत्र, अरण्य कांड संतुलन के, किष्किंधा कांड संघर्ष के, सुंदर कांड सफलता के, लंका कांड संकल्प के, और उत्तर कांड समर्पण के। हमर दीदी मन हा बैठे जरूर हैं, पर गोठियात अब्बड़ है। पहली के हमर जिन वक्ता रही से हमर वीरेन भाई हा, जिन कथा प्रसंग आप सबके बीच में परोसत रही से। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश प्रजानी। ये कथा प्रसंग के मूल भाव ही यही है कि कथा हमला कैसे सुनना चाहिए। और आप मोर ले पहली ये बात ला सुने हो कि अगर हम कथा में बैठे और कथा में बैठ के कहीं हमार कथा में मन नहीं लगिस तो हमार जीवन में कैसन परिणाम हमला झेलना पड़ सकते, ये पूर्व के कथा में आप सब सुने हो। तो मैं निवेदन करूं आप सबसे, अगर आप कथा में बैठे हो तो बिल्कुल शांत बैठो भैया। रामचरित मानस में भगवान राम ला पाए के 3 प्रकार के युक्ति हमला देखे पर मिलते। 3 प्रकार के युक्ति के प्रयोग रामचरित मानस में हम देखथन। सबले पहली परीक्षा के प्रयोग, दूसर में समीक्षा के प्रयोग, और तीसर में प्रतीक्षा के प्रयोग। अब हम जाने के प्रयास करथन कि आखिर परीक्षा कौन लीस, समीक्षा कौन करिस और प्रतीक्षा कौन करिस। का परीक्षा लेने वाला ला भगवान मिलिस, का समीक्षा करने वाला ला भगवान मिलिस, का प्रतीक्षा करने वाला ला भगवान मिलिस। ये रामचरित मानस में हमला देखे पर मिलते। सबले पहली परीक्षा की बात करते हैं, आखिर परीक्षा कौन लीस। तो बाबा गोसाई तुलसीदास जी लिखिस कि जाओ तुमरे मन अति संदेहु तौ किन जाई परीक्षा लेहु। पूर्व के प्रसंग माता सती और भगवान भोलेनाथ अगस्त मुनि के आश्रम में राम कथा सुने पर गेन। काकर संग राम कथा सुने पर गीस वो शिव जी हा माता सती के संग में। देखो आजकल सबले ज्यादा पंडित प्रदीप मिश्रा जी के शिव महापुराण ही सुने जावा थे। अब पूरा गांव गांव ला पता है, 1 लोटा जल और सभी समस्याओं का सनौद वाला मन गोठिया पर जानते हो, 1 लोटा जल और सभी समस्याओं का और मन में भरे है कपट और छल, तो फिर काम नहीं आने वाला है 1 लोटा। भगवान के आगू में जब भी जान अपन छल कपटला छोड़ के जान दिया, तब तो हमार समस्या के हल होई। तो भगवान भोलेनाथ माता सती के संग में अगस्त मुनि के आश्रम में कथा सुने पर गेस। अगस्त मुनि के आश्रम ले कथा सुन के वापस लौटत रहा है। भगवान राम और लक्ष्मण जंगल में माता सीता खोजत भटकत रहा है। भगवान भोलेनाथ देख के प्रणाम करिस। माता सती के मन में सवाल उपजिस कि ते लइका मला प्रणाम काबर करत हस। भगवान भोलेनाथ समझाए के प्रयास करिस कि नर नहीं बल्कि नारायण है। जेला ते इंसान कहा था सती, वो भगवान आए। माता सती माने पर नाम नहीं, माने के नाम नहीं लीस। अब जब माने के नाम नहीं लीस तो भगवान भोलेनाथ की कि जाओ तुम रे मन अति संदेहु तौ किन जाई परीक्षा ले हो। माता सती भगवान ला जाने पर, भगवान ला समझे पर परीक्षा के प्रयोग करिस। तब माता सती परीक्षा में सफल हो, इसका बताओ। परीक्षा में असफल हो गए। रामचरित मानस से बात स्पष्ट कर दिस भैया कि भगवान को परीक्षा के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूसर पात्र जिन भगवान ला पाए पर समीक्षा के प्रयोग करिस। कौन करिस? तो सम पुरुष न मौसम नारी। सुर्फनखा भगवान के आगुम जाके कहिस कि भगवान ये दुनिया में तोर समान कोनो पुरुष नहीं है, मोर समान नारी नहीं है, चल हम दोनों जन बिहाव कर लेथन कहिस।
समीक्षा के मतलब होते काकरू गुण दोष के विवेचना करना। और सुर्फनखा राम के आगू में जाके वही कहा थे कि तोर समान पुरुष नहीं है, मोर समान नारी नहीं है, यानी कि समीक्षा करते भगवान के। सुर्फनखाला भगवान मिलीस, हाँ सुर्फनखाला भगवान मिलीस नहीं मिलीस। रामचरितमानस से बात ला स्पष्ट कर दे कि भैया भगवान को ना परीक्षा से प्राप्त किया जा सकता है, ना भगवान को समीक्षा से प्राप्त किया जा सकता है। तो भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो रामचरितमानस में एक बड़ा सरल युक्ति हमको देखने को मिलता है। ये सरल नहीं है, बड़ा कठिन है। रामचरितमानस में भगवान को पाने का युक्ति जिसका नाम प्रतीक्षा है। आइए प्रतीक्षा के मार्ग में चल के कितने लोगों ने भगवान को प्राप्त किया हम चर्चा करेंगे। जिसमें एक पात्र है केवट जी। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे और बिहसे करुणा एन चितई जान की लखन तन। रामचरितमानस में केवट जी के प्रसंग पर हम चर्चा करेंगे भैया। केवट जी के प्रसंग में चर्चा करबो जिन भगवान के प्रतीक्षा करिस और इसने प्रतीक्षा नहीं करिस। ऐसे माने जाते कि केवट हा पहली जन्म में कछुआ रही सावे, जहां भगवान समुद्र में क्षीर सागर में बिल्कुल आसन लगा के सोए रहे। डहर माता लक्ष्मी पैर दबावा थे, ऊपर डहर शेष नाग सेवा में लगे हावे। कछुआ हा भगवान के चरण ला स्पर्श करना चाहिए, लेकिन डहर माता लक्ष्मी रहा है जिन स्पर्श करे पर नहीं दे। ऊपर डहा लक्ष्मण जी शेष नाग के रूप में रहा है जिन स्पर्श करे पर नहीं दे। बिल्कुल Z+ सिक्योरिटी भगवान पर लगे हावे। कछुआ ला बड़ा अफसोस इस भगवान ला बोले कि भगवान मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहता हूँ, आप ला छूना चाहता हूँ, लेकिन मोर किस्मत ऐसे है कि आपके पैर डहर माता लक्ष्मी मोला छुए पर नहीं दे। ऊपर डहर कोशिश करता हूं तो शेष नाग मोला छुए पर नहीं दे। भगवान बोले इस कछुआ की थोड़ के इंतजार कर ले कछुआ, तो धैर्यता के परिणाम एक दिन ऐसे हो ही, तो इंतजार तो प्रतीक्षा के परिणाम ऐसे हो ही कि आज ते मोर एक पैर ला छुए पर तरसत। एक समय यही जब ते मोर दोनों पैर ला लगड़ लगड़ के धोत रबे और जेन मन आज तोर बाधा बने है ना वो मोर आगू करके तो देखत रहे कि आज वही प्रतीक्षा के परिणाम केवट जिला चरण धोए के अवसर मिलने वाला है। तुहन मला देखे मला ऐसे काबा लगा जैसे सबके सब बिल्कुल मजबूरी में बैठे हो। थोड़ा मुस्कुराओ भाई। हम सब राम कथा में बैठे हैं, थोड़ी मुस्कुराना चाहिए। आप सब ला देखे मला ऐसे काबर लगा थे जैसे सबके सब मजबूरी में कथा में बैठे हो। आप सब ला देखे मुला एक घटना याद आवत है। घटना के बाद हम सीधा प्रसंग के संग में जुड़बो। मैं आप ला वो समय के बात बतावत हूँ जिन समय हमारे छत्तीसगढ़ में लाइट नहीं रही बिजली, तब गलो हमारे सियान में रामायण पढ़े पर जाए। तो अच्छा मोला ये बताओ जब लाइट नहीं रही तो का केंजन में रामायण पढ़े? हाँ चिमनी जानते हो? हाँ एक ठो गांव में चिमनी बड़ा खतरनाक जवाब मिले भैया। चिमनी एक ऐसे बॉटल का बनाया जाता है जहां के मटेरियल को आदमी पहले खुद पीता है और वो मटेरियल खत्म तो उस बॉटल पर मिट्टी का तेल और बत्ती डाले तो बॉटल क्या बन गया? चिमनी। ए डहर वाला मन की गारंटी तो नहीं है, पर ए डहर वाला मन जानते हैं। कहाँ है भैया चिमनी वाला बॉटल के दुकान? यहू डहर वाला मन के जवाब मिला थे, मतलब आना जाना लगे है। हाँ आमदी में। अच्छा जेन मन नहीं देखे हो आप ला मैं एक बात बतावा था। आमदी जाना, आमदी ला पूरा घूमना, एक एक गली एक एक दुकान ला आप घूम लेना और पूरा घूमे के बाद जिन दुकान में सबसे ज्यादा भीड़ दिखिस मतलब समझ जाना यही चिमनी वाला बॉटल का दुकान है। अरे मंदिर में आपको सिर्फ हिंदू नजर आएंगे, मस्जिद में मुसलमान, गुरुद्वारे में सिख और चर्च में सिर्फ ईसाई, पर हमने वो दुकान देखी है भैया जहां पर ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, सबके सब भाई भाई है। और वही वो दुकान है जिन हमारे समाज और देश ला बर्बाद करत है। हाँ ये दुकान बंद होना चाहिए भैया। कौन कौन चाहता बोला ये दुकान बंद हो जाए? इधर वालों से कम उम्मीद है मेरे को। हाँ पहली के सरकार बंद करूं कह लेकिन सत्ता में आए के बाद बोलिस यही दुकान मेरे आय का साधन है। नया सरकार बने हैं, एक साल पूरा कर डाले है। मैं अपेक्षा करता हूं अगर कोनो कार्यकर्ता ये जगह में बैठे हो तो मोर बात नहीं है, पूरा आमदी गांव के एक एक नागरिक के विचार है कि दुकान हमारे देश से बंद होना चाहिए। ये तालियां बजाकर हम समर्थन करें भैया। हमारे हिंदू धर्म में मदिरा पान करना और मांसाहार पूर्णतः वर्जित है भैया। खवैया मन गलो ध्यान से सुन लो, मात्र पीने वालों की बात नहीं कर रहा हूं भैया, खाने वाले भी सुन ले। आज के आदमी बड़ा ढोंगिया है, खाना में एक आध केस आ जाए तो आदमी खाना छोड़ देते। बाल मेरे खाना में केस आया है और जब एक देर ते मांस ला खिस्तस भैया तो केस के सुरता नहीं आए जैसे जानवर बिना केस के बने। एक शायर बोलिस कह रहे छोड़ देता है वो खाना जिसमें एक बाल होता है,
अरे छोड़ देता है वो खाना जिसमें एक बाल होता है, तो क्यों खाते हो अंडा, उसमें भी तो किसी माँ का लाल होता है, उसमें भी तो किसी माँ का लाल होता है। हम राम राज्य की स्थापना और कल्पना तभी कर सकथन जब हमारे समाज ले इसने बुराई हटी। तो बिल्कुल मदिरापान और मांसाहार की बुराई हटना चाहिए। मैं बात बताते रहे हूँ चिमनी के, बिल्कुल संक्षिप्त में बताबो, कथा प्रसंग के संग में जोड़ना है। हमारे गांव के सियानमन चिमनी के अंजोर में घर रामायण पढ़े बर गेन, रामायण पढ़ते पढ़ते 8 बजे के रामायण पढ़ते पढ़ते रात के 12 बज गए, तब ले सियानमन पढ़त रहा है। 12 बजे तब एक जन आदमी की हिस 12 बज गए, भैया आरती वारती बना के मंगवा। घर वाला मला चिल्लई आरती बना के लाओ, कोनो आरती बना के नहीं लईस। एक बार चिल्लई आरती बना के लाओ भैया, कोनो आरती बना के नहीं लईस। तब पता चलीस जेकर घर रामायण पढ़े बर गे रहा है वो घर के सब सूत गे रहा है। हमन तुहर गांव रामायण पढ़े बर आए हन, तुहर मन सूझ जहू, आयोजक समिति वाला मन सूझ जही, तब हमार का होई? काबर के अभी लिफाफा दे नहीं हो मन, और लिफाफा दे दो भैया तो हम सुतो कहीं करोगे तुम। तो ये दुनिया है काला बाजार, पैसा बोलता है, पैसा में सब बिकत है भैया। सच बिकती है, झूठ बिकती है, बिकती है हर कहानी। सच बिकती है, झूठ बिकती है, बिकती है हर कहानी, और तीनों लोक में फैला हुआ है, फिर भी बिकता है बोतल में पानी, फिर भी बिकता है बोतल में पानी। यहाँ सब कुछ बिकता है भैया, रहना जरा संभाल के, और बेचने वाले तो हवा तक बेच देते हैं गुब्बारे में डाल के। लेकिन हम रामायण मंच में बैठे हमला इसने बात शोभा नहीं रही। हमला का कहना है, राम नाम सार है बाकी सब, और क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ। हाँ, ये तुम्हार मन बरे, हमार मन बरनो है। हम तो खाली हाथ आए थे और इधर से लिफाफा लेके जाएंगे, और तुम्हार मन के हो राम नाम सार है बाकी सब बेकार है। तो तुम्हार बर बेकार है भैया, जतेक धरे होते हमन मल दे दे। मंडली वाला मन सोचिन गांव के बात है, बेचारा मन बत्ती बनी आरती विसर्जन करके घर जाबो करके निकलत रहा है। अंधियार कुंटा में एक जन दाई बैठे रहा है। दाई ला देख के रामायण मंडली वाला मन बड़ा गदगद हो गए, बड़ा प्रसन्न हो गए। बाद आई जेकर हम रामायण पढ़े पर आए हन, तेन मन तो सूत गए, पर कम से कम ते तो हमार कथा ला सुने पर जागा थस। भगवान के कथा के प्रति तोर कितना प्रेम है, भगवान की कथा के प्रति तोर कितना लगाव है। सब जन दाई ला धन्यवाद देवत रहा है। दाई की सियान आदमी रे बेटा, अतेक रात ले का जागते हो रे, जे चिमनी के अंजोर में तुम्हार रामायण पढ़त हो, वो चिमनी हमार घर के हरे रे। कतेक देर रामायण पढ़ के खत्म करते तब चिमनी धर के जहों के बैठे हो कहा थे। दाई राम कथा सुने पर नहीं बैठे है, दाई के एक ठन मजबूरी है। वो मजबूरी के का नाम है, और तुहर मन के का है? तो मजबूरी में बैठन तो इसे मत बैठो कथोगा, थोड़ा मुस्कुरा के बिल्कुल ध्यान लगा के बैठन। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, भियसे करुणाएन चितई जान की लखन तन। केवट जी के प्रसंग के चर्चा करबो। अयोध्या कांड जहां थोड़ा प्रारंभिक के चर्चा करन कि राम राज अभिषेक सुनी हर से नर नारी लगे सुमंगल सजन, सब विधि अनुकूल विचारी राम ला राजा बनाए के विचार करिस राजा दशरथ। अयोध्या के नर नारी मन झूमत रहा है, अयोध्या के नर नारी मन सब गावत रहा है, ढोल नगारा बजत रहा है, सब डहर खुशी के माहौल रहा है, काबर काबर की राम राजा बनने वाला है। राजा दशरथ अपन सभा में बैठ के घोषणा करिस कि कल हम राम ला राजा बनाबो। अब वो समय राम राज्य के स्थापना नहीं होए के एक महत्वपूर्ण कारण ये भी मैं मानता हूं कि राजा दशरथ काली के ऊपर बात ला टाले है कि कल हम राम ला राजा बनाबो। लेकिन कल ला कौन देखे है भैया? कल तक के कैसी स्थिति निर्मित हुई, माता के कई के जिन वचन उधारी में बचे रही, आज वही वचन ला पूरा करे बर राम ला 14 साल के वनवास हो गए। कई जब वरदान मांगे के बारी आई तो पहली वरदान जहां मांगे कि राम के जगह में भरत ला राजा बनाया जाए। राजा दशरथ प्रसन्न होकर बोलिस के एकर बरते की स्थिति पैदा करे की जरूरत नहीं रिसके, कई बिल्कुल भरत राजा बन जाई। पर दूसर वरदान जहां तापस वेश विशेष उदासी और 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस के राम ला वनवास हो गया। राजा दशरथ सुमंत ला कहिस कि सुमंत जा राम लक्ष्मण और सीता ला कम से कम कुछ दूरी तक के छोड़ के कोशिश करबे, 3-4 दिन तक के कहीं ले जाबे और ओला फिर से वापस अयोध्या में ले आवे। ये राजा दशरथ के भाव रही से आज सुमंत जी राम लक्ष्मण और माता सीता ला लेके निकले हावे रथ में। पहले जहां समता नदी के तीर में सब स्नान करें, दूसर दिन श्रृंगवेरपुर के जगह में पहुंचे हावे। राजा दशरथ के आदेश लपा के चूंकि राम वनवास में निकले हावे, राम बोले जब राम लक्ष्मण और सीता वनवास निकलिस तो पूरा अयोध्या के नर नारी मन पाछू आवत रहे। समता नदी के स्नान करे के बाद जब रात्रि में विश्राम करिन तो राम के सुमंत जिला कि आप ऐसे रथ चलावो कि ना आवाज आए ना रथ के चिन्ह पड़े।
सुमंत जी रथ हाके हावे और दूसरे दिन पहुंचे हावे सिंगवेरपुर में, जहां गुहाराज निषाद जी वहां के राजा आए। सिंगवेरपुर के जगह में दूसरे दिन विश्राम करे हैं। और जिन कथा प्रसंग के हम चर्चा करने वाला हैं वो तीसरे दिन के बिहनिया के कथा है बियाव। वो तीसरे दिन के बिहनिया जहां गंगा नदी के तट में राम लक्ष्मण और सीता जी पहुंचे हावे। केवट जी घाट में डोंगा चलाने वाला है, वही केवट के हम चर्चा करबो। होकर पहले एक भजन के आनंद लेथन। हनुमान जी के भजन है और हनुमान जी के भजन में हम सब ला मीठी मीठी ताली बजा रहे हैं। अगर हम राम ला पाना चाहतन, अगर हम राम तक पहुंचना चाहतन, तो सबले पहले हमला हनुमान जी से मित्रता करना पड़ेगी। आओ हनुमान जी से हम सब मित्रता करन और मित्रता करके भगवान तक पहुंचे के मार्ग प्रशस्त करन। एक बार भरे दरबार में विभीषण हनुमान ला सवाल करिस कि हनुमान क्या तुम्हारे सीने में भी राम है? तब हनुमान ने अपना सीना फाड़ा भैया और सीना फाड़ के पूरी दुनिया को दिखला दिए कि हाँ मेरे सीने में कौन बैठे हैं? श्री राम जानकी बैठे हैं। एक बार जोरदार जयकारा के साथ जय जय श्री राम। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन के घाट जा पर कृपा राम की बन गए तुलसीदास। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में श्री राम। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। देख लो मेरे नगीने में, देख लो मेरे नगीने में, श्री राम जानकी बिल्कुल मीठी मीठी तालियां बजाते हैं। हनुमान जी का भजन है और हनुमान जी के भजनों पर जो तालियां बजाएंगे बिल्कुल राम मिलेंगे। मुझे कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, राम के नाम का मुझे रस चाहिए। मुझे कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, राम के नाम का मुझे रस चाहिए। सच्चा है
रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं, राम के नाम का मैं तो चिंतन करूं। ओ राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं, राम के नाम का मैं तो चिंतन करूं। सच्चावत सनौत वाले तालियां बजाने में कंजूसी कर रहे हैं भैया। हनुमान जी का भजन है और मैंने पहले ही कहा है कि हनुमान जी भक्त और भगवान को मिलाने का काम करते हैं। अगर हमको राम से मिलना है तो हनुमान जी के लिए तालियां बजानी पड़ेगी। 2024 का जो साल का शुरुआत है, आप याद कीजिए, जनवरी का महीना हम भारत वालों के लिए बड़ा खास रहा है। जनवरी में एक दिन आया था, पिछला जनवरी में, जिस दिन का इंतजार हम भारत वालों को बड़े लंबे समय से था। ऐसा माना जाता है कि 500 सालों से था। कौन सा दिन है बताएंगे आप? हाँ, 22 जनवरी। 22 जनवरी के दिन ऐसे लग रहा था जैसे भारत वाले एक बार फिर से दिवाली मना रहे हैं। भगवान जी का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने वाला था और 22 जनवरी का इंतजार पूरे भारत वाले बिल्कुल पलक बिछा करके कर रहे थे। सब कह रहे थे राम आएंगे, राम आएंगे, और राम आएंगे तो अंगना सजाना। हर व्यक्ति बस यही रट लगाए बैठा था, राम आएंगे, राम आएंगे। पर हमारे राम तो एक ही है भैया, किस किस के घर आएंगे? पर हाँ, राम सबके घर आएंगे, पर कब और किसके घर आएंगे आप ध्यान से सुनिएगा। जिस घर पर पिता के आदेश पर सब कुछ त्याग होगा, उस घर पर राम आएंगे। पिता के आदेश पर जहां सब कुछ त्याग होगा, उस घर पर राम आएंगे। भाई के लिए पूरी संपत्ति का त्याग होगा, उस घर पर आएंगे। जिस घर पर अपने पति के लिए पूरे महल का त्याग होगा, उस घर पर राम आएंगे, उस घर पर राम आएंगे। आइए इस सूत्र को अपने जीवन में उतार कर घर घर में राम बुलाते हैं और पूरे भारत को राममय करता। आइए उस 22 जनवरी के दिन को याद करते हैं जहां भारत वाले पूरे डूबे थे भगवान के इंतजार में और सबके मन में यही भाव चल रहा था। मैं निवेदन कर दूं, चलिए जब तक सबके दोनों हाथ ऊपर नहीं उड़ जाही तब तक हमारा आघू डहर गाना नहीं गावन भजन। चलिए सनौद वाले आज राममय होने के लिए तैयार हो जाएंगे। चलिए दोनों हाथ, सबका दोनों हाथ ऊपर उठे और लय के संग में कहेंगे क्या? 1 2 3 4। सदा दो घर को गुलशन सा, सदा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार सदा दो घर को गुलशन सा, सदा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आज केवट जी के जगह पे राम आए हैं, उस पल को याद कीजिए भैया। केवट जी का प्रसंग है और केवट जी के पास स्वयं भगवान चलकर आए और केवट जी के भाव को हम इस भजन के माध्यम से समझेंगे और कहेंगे क्या? सजे कुटिया में दुल्हन सी, सजे कुटिया में दुल्हन सी, मेरे भगवान सरकार
दिन के बिहनिया के बाद जहां सिंगवेरपुर में भगवान राम लक्ष्मण और माता सीता संग में गुहाराज निषाद जी गंगा नदी के तट में हावे, केवट जी वो जगह में हावे। भगवान काबर गंगा नदी के तीर में पहुंचे और गंगा नदी के तीर में पहुंच के करत का है। तो बाबा गोसाई तुलसीदास जी लिखिस की मांगी नाव न केमट आना। आप सब ले मैं निवेदन करूं, आप सबके ध्यान चाहूं, बड़ा मार्मिक प्रसंग है, सुंदर प्रसंग है केवट जी के। और मुझे ये बात की जानकारी मिली कि सनौद में हमार निषाद भैया मन के संख्या बहुत हवे और उनके मन के कथा प्रसंग के संग में हम जुड़े हैं, तो कम से कम अपन खुद के कथा ला थोड़ा ध्यान से सुनन भाई। केवट जी ला भगवान की हिस मोला नाव चाहिए। देखो पूरा दुनिया भगवान ला मांगते, पूरा दुनिया भगवान के पीछू में दौड़ते भैया, लेकिन यहाँ भगवान मांगत है मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुहार मरम मैं जाना। अच्छा डोंगा काबर मांगत है भगवान, तक गंगा नदी ला पार करे बर मांगत है। विचार करके देखन कि अब रामचरितमानस गुरुदेव बड़ा सुंदर भाव बताते हैं हमला कि रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिन सवाल और जवाब ले भरे है भैया। और हम कथा भी सुनन तो बिल्कुल सवाल और जवाब के भाव ले सुनन, सवाल होना चाहिए राम बिल्कुल। हम विचार करके देखन कि आज भगवान केमटला नाव मंगत है। अति विचित्र रघुपति चरित्र जान ही परम सुजान, और जयमति मंद विमोह बस हृदय धरऊं। भगवान का चरित्र बड़ा अति विचित्र है भैया। राम को मांगने की आवश्यकता पड़ रही है। विचार करके देखिए, आप एक बात याद करो, भगवान के वामन अवतार के बटुक महाराज के रूप में राजा बलि के घर में पहुंचे। आज जब मांगे के बात आए है तो वो घटना मोला याद आवत है। राजा बलि के घर में वामन अवतार में जब बिल्कुल छोटे से बटुक महाराज के रूप में पहुंचे, आप जाना था कथा सुने हो भगवत कथा में। हाँ, राजा बलि दानशीलता के कहीं ना कहीं ओकर अंदर में अहंकार आई, ये बात ला स्पष्ट करे पर भगवान वामन अवतार में पहुंचे हावे। राजा बलि स्वागत करिस, सम्मान करिस और स्वागत सत्कार करके कहिस कि महाराज का चीज के जरूरत है, का मांगना चाहता हो मांग लो। बटुक महाराज वामन अवतार में बोलिस कि महाराज जिन चीज ला मैं मांगना चाहता हूं आप दे सकता हो। राजा बलि अहंकार के संग में फिर बोलिस कि मोर दरबार में आज तक जिन पहुंचे है, आज तक खाली हाथ वापस न लौटे, ते जिन मांगना है मांग ले महाराज। वामन अवतार में बटुक महाराज राजा बलि ला बोलिस कि राजा तय अगर मोला देना चाहतस, दान के जिन भी प्रक्रिया रहीस पूरा करिस, और आप मोला देना चाहते हो महाराज तो मोला आपके राज्य के 3 पग जमीन चाहिए किहिस। राजा बलि फिर ले हासिस और कहिस कि महाराज मांगना रहीस ते 5-10 एकड़ जमीन मांग लेते, वहू मिल जाती तोला। 3 पग जमीन मांगा सस नान नान तोर हाथ गोड़ है, कतिक ला नाप लेबे, ले नाप ले 3 पग जमीन कहिस। वामन अवतार में भगवान बटुक महाराज 3 पग जमीन नापना चालू करिस। पहली कदम में धरती न पागे, दूसर में आकाश न पागे, तब तीसर पैर ला ऊपर करके राजा बलि ला सवाल करिस कि बलि अब बता मैं ये तीसर पैर ला कहां रखा। आप ला पता है तीसर पैर कहां रखते? राजा बलि समझ गए, भगवान के लीला ला समझिस। राजा बलि वाला भूल के अपन एहसास होइस, अपन सिर ला समर्पित कर दिस। भगवान मैं आप ला पहचाने में भूल कर दे। विचार करके देखो भैया, जिन भगवान के पहली कदम में धरती न पा जाए, जिन भगवान के दूसर कदम में आकाश न पा जाए, जिन भगवान के तीसर कदम में पताल न पा जाए, जब वही भगवान ला ये छोटे से गंगा नदी के पार करे के बारी आते तो केमट ला नाम मंगत है। ये भगवान के अति विचित्र लीला है। और तेकरे स्थिति भगवान के लीला ला बाबा गोसाई तुलसीदास जी के इसके अति विचित्र रघुपति चरित्र जान ही परम सुजान। जैन भगवान हा 3 कदम में धरती आकाश पताल ला नाप देते, वही भगवान ला गंगा नदी ला पार करे के बारी आते तो केमट ला नाव मंगा थे। ये सवाल रामचरितमानस में तो आओ, ये सवाल के जवाब ये प्रसंग के माध्यम से हम सब जाने के प्रयास करते हैं। रामचरितमानस में हम देखन कि आज भगवान ला मांगना पड़त है। पूरा दुनिया, ये दुनिया में जते करोड़पति हैं, अरबपति हैं, बड़े बड़े पैसा वाला मन हैं, सबके सब भगवान के पीछू में जाते हैं, सबके सब भगवान ला मांगते भैया। लेकिन पहली बार आज भगवान स्वयं मांगा थे। काबर राम भगति जस सुर सरी धारा, सरसय ब्रह्म विचार पचारा। हमारे गुरुदेव एक बहुत सुंदर बात बोली कि आखिर गंगा नदी का है, तो गंगा नदी जहां भक्ति के धारा प्रवाहित होते,
और केवट जी जिन जगह है वहां भक्ति के घाट है। गुरुदेव बड़ा सुंदर बात बोली कि दुनिया अरबपति खरबपति सब भगवान के पीछू में दौड़ थे, सब भगवान ला मांगा थे भैया, पर जे दिन हम अपन जिंदगी में भक्ति के घाट के निर्माण करबो वो दिन हमला भगवान ला मांगे के नहीं बल्कि भगवान हमला मांगे पर मजबूर हो जाए। बस हम कोशिश करन अपन जिंदगी में भक्ति के घाट के निर्माण कर देन। आज केवट जी अपन जीवन में भक्ति के घाट के निर्माण करे हवे, तेकर सेती भगवान मांगे पर मजबूर हो गए। मांगी नाव ना केवट आना, कहीं तुम्हारा मरम मैं जाना। राम कहिस की केवट मोला गंगा नदी ला पार करना है और गंगा नदी ला पार करे बर तो डोंगा की आवश्यकता है, ते डोंगा ला। केवट जी राम के बात ला सुनिस, भगवान के बात ला सुनिस और कहिस कि भगवान मैं नहीं लाना। केवट जी एक लाइन में नकार दिस भगवान के बात ला कि भगवान मैं डोंगा नहीं लाने वाला हूं, मैं नहीं लाऊंगा डोंगा। और क्यों नहीं लाऊंगा, काबर नहीं लाऊं डोंगा, तो मांगी नाव ना केवट आना, कहीं तुहार मरम मैं जाना। मैं तो मरम जानता हूं प्रभु, एकर सेती नहीं लाऊं। देखो केवट कटेक बड़े बात बोल दिस भगवान ला कि मैं तोर मरम ला जानता हूं। रामचरितमानस में बाबा गोसाई तुलसीदास जी की इसकी भगवान के मरम ला जानना इसने तसने के बात नहीं है। शेष शारदा मना नेति नेति कही के थकार गए, लेकिन भगवान के मरम ला नहीं जान पाइन, भगवान के गुणगान नहीं कर सकिन। लेकिन रामचरितमानस के केवट जैसन बात कह दिस कि मैं तोर मरम ला जानता हूं प्रभु। अब केवट के बात ला सुनो, केवट एक समान इंसान है जिन कहिस कि मैं तोर मरम ला जानता हूं प्रभु। अब ये मरम जनैया मन से बच के रहना चाहिए हमला। मरम जानने वाला मन बड़ा खतरनाक होते भैया। एक बार एक टीचर अपन स्टूडेंट ला सवाल करिस, मास्टर अपन लड़का ला सवाल करिस साधारण ब्याज के सवाल। लड़का ला बोलिस कि बेटा मैं तोर पापा ला 10,000 रुपया उधारी दे 5% के दर ले, ता 1 साल के बाद तोर पापा हम मोला के रुपया लौटाएगी। साधारण ब्याज के सवाल कौन कौन पढ़े हो स्टूडेंट मला पूछा तो जानते हो? साधारण ब्याज का सवाल पढ़े भैया? दीदी लोग को भी पूछ रहा हूं मैं। मास्टर अपन लड़का ला सवाल करिस कि बेटा मैं तोर पापा ला 10,000 रुपया उधारी दे 5% के दर ले, ता 1 साल के बाद तोर पापा कतेक लौटाही? लड़का की से 1 रुपया नहीं लौटाया सर। मास्टर के दिमाग खराब, तोला 7 दिन हो गए बेटा गणित के सवाल समझावत हूं, साधारण ब्याज के तोला नहीं पता। सवाल एक बार ध्यान से सुन, मैं तोर पापा ला 10,000 रुपया उधारी दे 5% के दर ले, तो 1 साल के बाद तोर पापा के रुपया लौटाही? लड़का फेर बोली से 1 रुपया नहीं लौटाया सर। मास्टर के दिमाग खराब, लड़का ला थप्पड़ लगाइस। लड़का रोते रोते कि सर ते मोला काबर मारा थस? ते मोर पापा के मरम ला नहीं जानस, मैं अपन पापा के मरम ला जानता हूं। मोर पापा आज तक के काकरो पैसा नहीं लौटा है, तो तोर ला कहां लौटाही कहा थे? ये मरम जानने वाले होते हैं भैया। तो मरम जानने वाले बड़े खतरनाक। और आज केवट जी बोल रहे हैं, केवट बोला थे भगवान ला कहीं तुम्हारा मरम मैं जाना, मैं तो मरम ला जानता हूं प्रभु, तेकर स्थिति में डोंगा नहीं लाऊं। तो आओ आखिर केवट जी का मरम ला जानते? आखिर केवट जी भगवान की वो कौन से बात है, कौन से मर्म है जेकर जानकारी केवट ला है? वो मर्म के चर्चा करबो, वो मरम ला जानबो। एक बहुत सुंदर भजन के बाद आप सबके मीठी मीठी ताली। माता रानी के सुंदर भजन है, आप सब भजन के अपेक्षा ज्यादा करत हो, जानत हो। हम कथा प्रसंग के संग में भी जुड़बो। हमार जीवन में 2 झन महतारी है। एक झन महतारी जेन हमला अपन कोक ले जन्म देथे, अब एक झन महतारी दुर्गा दाई। सोच के देखन कि जेन लड़का के जीवन में ओकर जन्म देवैया माँ हा ओला हमेशा पर छोड़ के चल दे, वो लड़का के जीवन में कैसन कष्ट है, वो लड़का के जीवन में कैसन परेशानी हवे। वो लड़का हा दुर्गा दाई के शरण में, महामाई के शरण में जाके कैसन अपन दुख कष्ट ला बतावत है, कैसन घोरावत है। आओ हम सब मिलके ये भजन के आनंद लें। प्रेम से बोले दुर्गा मैया की जय। लड़का दाई के गोद पाए अनंत दुलार हो। लड़का दाई के गोद पाए अनंत दुलार।
का दुखीता दाई दुखी, ये तो जाने सब संसार। बेटा के बोली तरसत है मोर का कोनो बेटा कह के बुला लेत से, कोनो गोदी माँ खेला लेत से। आइए माता रानी के भजन का हम सब तालियां बजाकर आनंद लेते हैं और झूमते हुए कहेंगे क्या? मोला बेटा कहिए बुलाए और गोनी माँ खिलाए मोला बेटा कहिए बुलाए हो महामाई और गोनी माँ खिलाए हो मोरदाई। और बिना कोनो नहीं
तोर बिना कोनो नहीं है मोर। दाई गो दाई गो दाई गो तोर बिना कोनो नहीं है मोर, अर्जी सुन ले दाई मोर। तोर बिना कोनो नहीं है मोर, भाई है कर लाए मोला गोदी मखलाए राय। मोला बेटा 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 मोला बेटा कहीं के बुला ले वो भाई। और गोदी माँ खिला ले वो मोर दाई वो मोला बेटा कहीं के बुला ले वो भाई। और गोदी माँ खिला ले वो मोर दाई वो मोला बेटा कहीं के बुला ले वो भाई। और गोदी माँ खिला ले वो मोर दाई वो मोला बेटा कहीं के बुला ले वो भाई। और गोदी माँ खिला ले वो मोर दाई। मोला बेटा कहीं के बुला ले वो महामाई। थोर गोदी माँ खिला ले वो मुर्दाई। भरत प्रिया चंद्र की जय। कहीं तुम्हार मरम मैं जाना। केवट जी भगवान ला बोलिस कि भगवान मैं डोंगा नहीं लावा, कावर नहीं लाऊं तो मैं तुर मरम ला जानता हूं। आदमी मन पूछिन कि भैया केवट ला बोलिन कि ते अतेक बड़े बात बोल दे, भगवान के मरम ला जानता हूं। बड़े बड़े संत महात्मा मन ज्ञानी जन भगवान के मरम ला नहीं जानी सकते, कैसे जान गए? ते डोंगा चलाने वाला तोर जगह में कई सवारियां थे, कई जन ला ते गंगा नदी ला पार करा था, लेकिन आखिर ते जाने कैसे कि ये भगवान आए। अब वही भगवान जेकर ते मरम के बात करा था, सो का मरम के बात करा था। तो केवट जी बड़ा सुंदर जवाब दीस कि भैया कोनो मनखे ला पहचाने के दो तरीका है। एक तो कर वाणी से पहचान आते और दूसर कपड़ा। आप विचार करके देखना कि आज के आदमी जब सफर करते, अगर हमला कोनो ऑटो वाला ला बुलाना है तो हमर मन के लहजा कैसे रही थे, विचार करके देखना। रामचरितमानस के कथा हम सब ला व्यवहारिक जीवन के संग में जोड़ते भी, आप विचार करके देखो। अगर हम कोनो ऑटो वाला ला बुलाना है तो हमर लहजा इतना कठोर रही थे जेकर हम जिक्र नहीं कर सकन। मतलब वो समय पर वो हमर बनिहार है और बनिहार के साथ में हम इतना बड़ा मतलब बर्ताव बड़ा खतरनाक। लेकिन भगवान जब केवट के जगह में पहुंचिस तो ओकर जिन वाणी रही से, ओकर जिन बात रही से, अतेक सम्मान के संग में केवट जिला बोलिस के भैया मोला गंगा नदी ला पार करना है और आप अपन डोंगा में मोला गंगा नदी ला पार करावा। और दूसर बात कपड़ा के बात करें तो कपड़ा वाला मैटर तो आजकल खत्म हो गए है, काबर के आदमी जींस और शर्ट पहन के रोजगार गारंटी कमाए लगा चलते थे हीरो होंडा गाड़ी में, तो वो अलग बात है। तो केवट जी बोलिस कि भगवान जब मोर आगू में आके बोलिस कि मोला गंगा नदी ला पार कराना है, अतेक सहजता अतेक सरलता के संग में जब आपके वाणी सुने तो मैं बात ला समझ गया भैया कि वो जिन मोला डोंगा मांगत है वो इंसान तो बिल्कुल नहीं हो सके, ऐसन वाणी वाला व्यक्ति भगवान ही हो सकते। केवट जी के भाव रही से केवट जी बोलिस
कि मैं आपके मरम ला जानता हूं। तो कैसन मरम? तो भगवान आपके चरण के धूल में अतेक ताकत है कि एक बार पथरा घलो नारी बन गई रही से। हाँ, तोर चरण के धूल में अतेक ताकत है, तोर चरण के धूल के प्रताप है कि एक बार पथरा घलो नारी बन गई रही से। माता हिल्या के उद्धार के आप प्रसंग आप सुने हो कथा में, जहां पथरा नारी बन गई। तो विचार करके देखो, प्रभु मोर तो डोंगा है, जब पत्थर जैसे कठोर चीज हा नारी बन सकते, तब मोर ये जन कठवा है, लकड़ी है, जन दिन भर पानी में बूढ़े रथे, ये औ मुलायम हो गए, औ नरम हो गए, ये ला नारी बनत बिल्कुल देरी नहीं लगी। अब मैं गरीब आदमी हर भगवान, एक ठन डोंगा है मोर घर में, यही डोंगा ले में हाँ अपन परिवार के भरण पोषण करथो, गंगा नदी ला ए डहर ले ओ डहर सवारी ला पार कराथो, ओकर बाद जेन भी मोला उतराई मिलथे, उतराई ले मोर परिवार के भरण पोषण चलथे। और कहीं ये नारी बन गए डोंगा तो मोर परिवार के भरण पोषण बड़ा मुश्किल हो जाही। केवट जी के बात ला सुन के भगवान मुस्कुराइस। केवट जी एक ठिनौ बात बोलिस कि भगवान मैं डोंगा नहीं लावाऊं, अब एकर बर आप चाहे लक्ष्मण मोला बाण मारे या फिर आप मोला मारो, लेकिन मैं डोंगा नहीं लाने वाला हूं। बरु तीर मारा हूं लखन पे, जब लगी न पाए पखारी हो, तब लागी ना तुलसीदास नाथ कृपाल पारी उतारी हो। मैं डोंगा बिल्कुल नहीं लाऊं। केवट जी के ये अटपटा बात ला सुन के भगवान मुस्कुराइस। गुरुदेव एक बहुत सुंदर बात बोलते कि आखिर केवट जी काबर वो जगह में नखरा करत है डोंगा लाए बर। तो केवट जी जब सुमंत जी भगवान राम ला गंगा नदी के तट में छोड़ के वापस लौटत रहे, तो लगातार 3 दिन तक के घर में निकले के बाद सुमंत जी के साथ में ही भगवान गुजारे हवे, और सुमंत जी ओकर पिता के समान बोला वहां तक छोड़े बर आए। जब सुमंत वापस लौटत रहीस तो भगवान के आंख ले घलो आंसू बहाइस। सुमंत रोवत रहे, ए डर घोड़ा हिनहिनावत रहे। सुमंत जी ला रोते देख के भगवान घलो रोए बर लगे, भगवान के आंख ले घलो आंसू निकलत रहे। केवट जी दृश्य ला देखत रहे कि भगवान रोवत है। केवट जी प्रण करिस कि भगवान आपके आंख ले आंसू निकलत है, आप रोवत हो, पर ये केवट ये जगह में प्रण करके बैठे हैं कि जब तक ये जगह में आप ला हंसे पर मजबूर नहीं कर दे ना, तब तक कि गंगा नदी के पार नहीं ले जावे। आज वही केवट हा भगवान ला अपन बात ले हंसे पर मजबूर कर दे। भगवान ला की इसकी भले मोला लक्ष्मण मार दे, जान सही जान ले, लेकिन मैं डोंगा नहीं लावा। ये बात ला सुन के भगवान जी मुस्कुराई। तो भक्ति करना है तो हमला केवट जी से सीखना चाहिए। कैसन भक्त होना चाहिए? तो केवट जी के देखो आप प्रतीक्षा ला देखो, जिन पिछले जन्म में कछुआ रहिस, आज अगले जन्म में केवट के रूप ले लंबा प्रतीक्षा के बाद आज भगवान होकर जगह में पहुंचे हावे। बड़ा मार्मिक दृश्य वो जगह में हमला देखे पर मिला थे, बड़ा सुंदर दृश्य देखे पर मिला थे, जहां केवट जी और भगवान के बीच में सुंदर वार्तालाप हमला देखे पर मिला थे। भगवान ला कहिस कि भगवान मैं डोंगा तो नहीं लाऊं। केवट के बात ला सुन के भगवान एक बात बोले कि केवट ते कहा था कि ये डोंगा नारी बन जाए, तो मान लो अगर मोर चरण के धूल पड़े से तो डोंगा नारी बन भी जाही, तो का दिक्कत है? हा? एक जन तोर घर में सहायता करही, एक जन तोला डोंगा चलाए में सहयोग करही। केवट जी भगवान के बात ला सुन के मुस्कुरा के कहिस कि भगवान ये 2 बाई वाला चक्कर बड़ा खतरनाक है। ये 2-3 जन बाई के चक्कर के कारण ही आज ते वनवास में घूमा था प्रभु। राजा दशरथ के 3 जन पत्नी, जिसमें दूसरैया नंबर के पत्नी माता कैकेयी के जिद के कारण, वरदान के कारण आज ते जंगल में भटका थस और ते महुला वही झमेला में डालना चाहतस। केवट के बात ला सुन के इस बार भगवान और मुस्कुराई दिया कि भगवान केवट अब का करना है तेला तेन बता के कि भगवान करना ये है कि मोला गरज नहीं पड़े है कि मैं डोंगा लाऊं, तोला गंगा नदी पार करे कि गरज पड़े है ते कबे कि मोर चरण ला धो। मोला बिल्कुल शौक नहीं है चरण धोए के, तोला बोलना है ते बोलबे कि केवट ते मोर चरण ला धो, तब मैं तोर चरण ला धोऊं, अब ओकर बाद मैं गंगा नदी ला पार कराऊं। आज केवट के बारी है भैया, लंबा समय तक के प्रतीक्षा करे है। माता लक्ष्मी और लक्ष्मण तो छुए पर नहीं देते रही, आज केवट के बारी है, आज भक्त के बारी है, और भक्त अपने बिल्कुल एटीट्यूड में खड़ा है भैया।
भक्त ने कहा कि भगवान गरज आपको है, आप मुझे बोलेंगे कि मेरा पैर पखारिए, मेरा पैर धोइए, तब मैं आपका पैर धोऊंगा, तब गंगा नदी को पार कराऊंगा। बीच वाली मन विकट गोठिया थे, आगू वाली मन तो शांत थे। हाँ, पीछू वाली मन, बीच वाला भाग निवेदन करा तो भैया शांति के संग में बैठो। काली हमन मन के रामायण, हाँ धमतरी हटकेसर जानता हो, सुने हो? हटकेसर में हमन मन काली रामायण पढ़े ना, तो यहाँ खैर बीच वाली मन गोठिया थे, हटकेसर में आगू वाली मन गोठिया है। आगू में एक जन माता बैठे रहा है, अतेक बात करे कि कबू कबू होकर बात ला माइक कैच कर ले। माइक वाला ऊपर से परेशान, और माता जी ला बोले हो शांतिक संग में बैठते माता, एक तो नवा नवा रामायण पढ़े पर सीखा था, हमला ज्यादा ज्ञान नहीं है रामायण के, ते अतेक जोर जोर से बात करता, समर ध्यान बार बार तो डहर जाते। माता मन के प्रवृत्ति होते, दुनिया के कोई भी जगह में चल दें, मरघट्टी तक में जाके जिन मन बात करे पर नहीं छोड़े। तो रामायण में बैठ के बहुत बात करी, इसमें दो चार बार वो बोले शांति के संग में बैठते माता, शांति के संग में बैठते माता, शांति के संग में। इस बार खड़े होके बोलिस बेटा मैं शांति के संग में नहीं बैठ सकूं। हमन मन पूछन काबर नहीं बैठ सकस, वो माता के जवाब रहिस कि मैं शांति के संग में एकर बर नहीं बैठ सकूं बेटा, काबर के शांति मोर जेठानी के नाम हरे, ओकर संग मोर कई साल ले झगड़ा चला थे, अब ती बता मैं बैठो कैसे शांति के संग में बैठूंगा। तो हो सकते हटकेसर वाला किस्सा सनौत के भी रहे, काकरो देरानी के नाम शांति हो सकते, काकरो जेठानी के नाम शांति हो सकते, काकरो पड़ोसी के नाम शांति हो सकते, पर मोर शांति के मतलब कोने का जन बैठेगा शांति नाम के। हाँ, हर गांव में मिलते भी आए, बिल्कुल सदाबहार नाम। तो मोर शांति के मतलब काकरो नाम से नहीं है, मोर शांति के मतलब है शांत रहे से। हम अपन जीवन में अतेक बात करथन कि कभू कभू बात है झगड़ा के रूप ले लेते, लेकिन अगर अवसर हमला सुने के मिले हावे तो हम सब सुन के गुणन और गुण के जीवन में उतारे के प्रयास करन भैया। गुरुदेव की हिस की भैया आज कोनो भी राम कथा में जाके देखथन तो सबले कम संख्या देश की जुआ पीढ़ी के रही थे। आज के लइका ला जब सवाल करथन हमन कि आप राम कथा काबर नहीं जाओ, भगवत कथा काबर नहीं जाओ, तो लइका मन के जवाब होते कि हमन काबर कथा सुने पर जाबो। हाँ, हमर दाई दादा मन कथा सुने पर तो जाते जरूर, लेकिन जब कथा ले वापस लौटते तो वही लड़ते झगड़ते हुए ही वापस लौटते। जब कथा सुन के भी कोई परिवर्तन नहीं तो हम बिना कथा सुने ही अच्छे हैं। मैं निवेदन कर दूं भैया, अगर हम कथा सुनते हैं तो अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाइए, जीवन में परिवर्तन के उद्देश्य के संग में आप कथा में बैठो और आप जीवन में परिवर्तन नहीं लाओ, बदनाम ये रामचरितमानस के कथा हो जाते। आप सबले निवेदन है कथा में बैठते हैं भैया तो बिल्कुल परिवर्तन लाइए, रामचरितमानस की कथा को बिल्कुल बदनाम मत कीजिए। तो आइए केवट जी सबला चाय मिली भैया, आधा जन के ध्यान चाय डहर चल दी, सबको चाय। देखो आयोजक समिति है दर्शक पर कितना सुविधा उपलब्ध कराते, चाय गलो बटवावा थे। चलो एक बार चाय बटैया भाई मन पर जोरदार ताली बजाओ तो। हाँ, ये मन ये सोच के चाय बांटा थे कि हो सकते भविष्य में हम प्रधानमंत्री बन जान का। हाँ, तो बिल्कुल हम ये मंच ले प्रार्थना करबो, मानस मंच ले आप उच्च शिखर तक पहुंचाओ। तो केवट जी बोलिस कि मैं तो मरम ला जानता हूं प्रभु, जब तक ते नहीं कहे कि मोर पैर ला धो मैं नहीं धोने वाला हूं, और जब तक आपके मैं चरण नहीं धो लूं तब तक कि आप ला मैं ये गंगा नदी ला पार नहीं करावा। वाव, ये सुंदर भाव के संग में जब भगवान केवट जी के बात ला सुन के मुस्कुराइस के केवट, अब आप बिल्कुल विलम्ब मत करो काबर कि हमला आगे जाना है, आपके जैसन इच्छा है मोर चरण पखारे के, आप चरण ला पखाराओ, चरण धोवाओ और मोला जल्दी से गंगा नदी ला पार करावाओ। केवट जी बोलिस भगवान आप मोर घर में आए हो, मैं अकेला आपके चरण ला पकार दूं तो बड़ा दिक्कत हो जाही, थोड़ के इंतजार कराओ, मैं अपन घर वाली ला बुला के लाता। देखो केवट रामचरितमानस के बहुत सुंदर सीख हमला रामचरितमानस में देखे पर मिलते भैया। केवट जी चाहतीस तो अकेला भगवान के चरण ला धो सकत रही से, लेकिन अकेला नहीं धोइस, कौन ला बुलाए बर जावा थे, अपन पत्नी ला बुलाए बर जात है भैया। तभी तो रामचरितमानस में लिखिस कि पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार, अपन पत्नी ला बुलाए बर गीस। आदमी के बिहाव होते तो 7 फेरा लेते, कौन कौन 7 फेरा लेके बिहाव करे हो बताओ तो। हाँ, कौन कौन 7 फेरा लेके बिहाव करे, चलो हाथ खड़े करके बता दो। जो हाथ खड़े नहीं करेंगे भैया उनको फिर से शादी करना पड़ेगा, क्योंकि बिना 7 फेरा के शादी संपन्न होए नहीं। चलो बताओ। हाँ, सबके सब अविवाहित। हाँ, एक आध जन गलो हाथ खड़े कर देगा अगर 7 फेरा। हाँ, ये भैया मन खड़े करी भैया, दोनों हाथ खड़े करे थे, 2 बार 7 फेरा लिए भैया आप।
हाँ अच्छा, जेन मन हाथ खड़े कर रही तीकर से मोर दूसरा सवाल ये है, 7 फेरा में 7 वचन होते भैया, ये 7 वचन कौन कौन ला याद है? एक बार हाथ खड़े करो तो। हाँ वो 2 जन भैया हाथ खड़े करे हैं, हमन में मंच ले उतरबो तो हम दोनों जन ला मंच में बुलाबो, 7 फेरा 7 वचन ला पता ही हो मन। रात के 3 बजत रिस भैया, जतेक देर फेरा लेन ततेक देर। एक तो 2 दिन के नचई में दूल्हे दूल्हा की हालत खराब, 4 घंटा टिकावन में चढ़े के बाद, टिकान ले उतरे के बाद डीजे में दूल्ही दूल्हा ला डांस करवाते। का डांस करते बोला? कपल डांस। हाँ अब ओकर बाद उकर मन के 7 फेरा होगा थे। रात के 3 बजे दूल्ही आगू में रेंगा थे, दूल्हा हाथ में पाचुल करे, हे भगवान ये 7 बार कब पूरा हो, तेकात कनी घर में खाना पीना मिल जाए। मैं निवेदन कर दो, हमारे शास्त्र मन विवाह के सही समय गोधूली बेला ला चुने रहन, जतेक देर आदमी जागृत अवस्था में रहा है। 7 फेरा के 7 वचन के दाम्पत्य जीवन में महत्व है भैया। वैसे मोला भी 7 फेरा के 7 वचन मालूम नहीं है, काबर कि मैं 7 फेरा ले नहीं हूं, पर पहली नंबर के फेरा जहां पंडित जी मंत्र के अर्थ होते, पति अपन पत्नी ला वचन देते कि जब भी मैं कोनो व्रत उपवास करूं, जब भी कोनो तीर्थ यात्रा में जाऊं, जब भी कोनो धर्म के काम करूं, तो हमेशा तोला संगे संग राख के ही धर्म के काम करूं, तोला बिना पूछे मैं कोनो धर्म के काम नहीं कराऊं। तो आज यही वचन के पालन केवट जी करत थे। जब भगवान के चरण धोए के बारी आई तो अकेला चरण नहीं धोते भैया, अभी भी समय है आपके पास। ये जतेक जन केवट मन अकेला बैठे हो, अपन अपन धर के आओ। अब ये केवट मात्र किसी जाति से नहीं है भैया, ध्यान देंगे इस रामचरित मानस की कथा में। केवट का मतलब हर वो भक्त से है जो इस मानस मंच पर बैठे हैं सनौत के। आप सब केवट हैं आज इस प्रसंग के संग में, और सब केवट अपने अपने पत्नी को लेकर इस राम कथा पर आइए। और जो क्योंकि दाम्पत्य जीवन में राम कथा होनी चाहिए, केवट जी अपने पत्नी को बुलाने के लिए गए। आइए एक भजन का आनंद लेते, फिर जानेंगे कि आखिर केवट जी के चरण को, भगवान जी के चरण को केवट कैसे पखारते हैं। प्रेम से बोले श्यापति रामचंद्र के। पीला बत्ती के संकेत हमला मिले हावे। एक भजन के बाद आपसे हम विदा लेबो, काया खंडी भजन। बड़ा सुंदर अवसर, केवट जी अपन परिवार, अपन पत्नी ला बुलाइस, अपन लइका मला बुलाइस, और लइका मला बुला के पूरा परिवार के सहित आज भगवान राम के चरण प्रक्षालन करत, चरण ला धो के पूरा परिवार सहित वो जल चरणामृत ला ग्रहण करत है भैया। निवेदन करीस भगवान ला थोड़ की नौ रुको भगवान, जब मोर समाज घर वाला मन जान ही कि मैं भगवान के चरणामृत ला अकेला प्रसाद ला अकेला ग्रहण करे हूं, तो समाज और गांव वाला दंड कर ही एक बार पूरा गांव वाला ला बुला है। आज पूरा गांव लाइन में लगे है चरणामृत ला पाए बर। लक्ष्मण और माता सीता, सीता जी बोली पक्षम ला की लक्ष्मण अगर भगवान जी के प्रसाद पाना चाहतस तो चल मोर संग में तहु लाइन में लगा। माता सीता और लक्ष्मण जी घलो लाइन में लगे हैं प्रसाद पाए बर। वो दिन पूरा हो गए जब कछुआ ला भगवान बोले रही इसकी कछुआ इंतजार कर, एक दिन ते मोर दोनों चरण ला धोत रबे। और ये दोनों जन खड़े होके मुटुर मुटुर देखत रही। ये दृश्य बड़ा मनमोहक है भैया, आनंद भरे ये दृश्य के संग में पूरा परिवार सहित भगवान के चरण प्रक्षालन करत है, चरण धोवत है केवटा। बाबा गोसाई तुलसीदास जी लिखिस कि पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार करे प्रभु पुनि मुदित गए पार। आज चरण केवट के चरण प्रक्षालन करे से मात्र केवट और ओकर परिवार नहीं बल्कि केवट के पूरा जतिक पित्र मर रहीन है, केवट के जतिक पूर्वज मर रहीन है, सब आज तर गए हैं भैया। हम भी केवट जी के जैसे ऐसे जीवन में कुछ ऐसे कर्म करन कि हमार कर्म के बल पे हम तो तरन, पर हमार पूर्वज मन घलो हमला देख के वाह वाह कहे, हमार पूर्वज मन घलो तर जाए। ये केवट जी हमार समाज ला सीख देते। आप सबला मैं हृदय ले धन्यवाद देवत हूँ, अतेक धैर्यता के संग में, अतेक तन्मयता के संग में हमर जैसे अबोध लइका मला आप सुने। आप हमला परिचय पत्र देते हो, परिचय पत्र में एक सवाल करते हो कि आपके मंडली के उद्देश्य का है। आज कोनो भी कथा में जाके देखथन सबले कम संख्या देश की जुआ पर ही करी थे, पर ये सनौत पर बहुत अच्छा विषय एक यहाँ जुआ मन के संख्या बिल्कुल डटे हुए है। एक बार सनौत के जुआ शक्ति पर जोरदार ताली बजना चाहिए भैया। मैं निवेदन करता हूँ जहां तक मोर आवाज जावा थी जुआ साथी मन ले कि हम सब राम कथा ले जोड़न, नहीं तो अधिकतर मंच ले 40 साल के ऊपर वाला मन दिखते। हमारे भारत के एक जन कवित्री बोलिस कि हमारे देश की जुआ मन के रोल मॉडल कौन होना चाहिए, आदर्श कौन होना चाहिए। आज के जुआ ला आप पूछ के देखो कि आपके रोल मॉडल कौन आए। कोनो सलमान खान ला बता दे, कोनो शाहरुख खान ला बता दे, ए डहर वाला मन के रोल मॉडल कोनो और हो सकते। कौन सीरियल देखने वाले क्या अनुपमा,
लेकिन नहीं भैया, हम सबका आदर्श, हम सबका रोल मॉडल कौन होना चाहिए? तो कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, मेरे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे दाता, मेरे प्रभु, मैं मांगता हूं तुझसे कि मेरे देश के हर युवा संभल करके विवेकानंद हो जाए, विवेकानंद हो जाए, विवेकानंद हो जाए। मेरे देश के हर युवाओं का अगर कोई प्रेरणा स्रोत हो तो विवेकानंद जी हो। आइए उनके मार्गों पर चलते हैं और भारत को विश्व गुरु बनाते हैं, भारत को सोने की चिड़िया बनाते हैं। और एक अंतिम कायाखंडी भजन के बाद आप सबसे सादर विदा। प्रेम से बोले श्यामती रामचंद्र की जय। चलते चक्की देख के दिया कबीरा रो, चलते चक्की देख के दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना को, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना को। चले बिल्कुल मीठी मीठी ताली अंतिम बजाना भैया, आप सबके तालियों का प्रेम। बिरना 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 रे चोला तना एक दिन हो जाए हो बिरना बिरना लकड़ी कहे मोला धीरे धीरे छोलवे बढ़ाई। देखो कायाखंडी भजन के सुंदर भाव होते कि हम जीवन में कतरो ताकत लगा लेन, कतरो रौब दिखा देन, पर जे दिन हमार मौत आई तो हमार मन के ताकत रौब नहीं चलने वाला है। कायाखंडी भजन के बहुत सुंदर भाव है। तो भाव आखिर लकड़ी काबर बढ़ाईला धीरे धीरे छोलवे कहा थे, बड़ा ध्यान से समर्थन दिया। लकड़ी कहे मोला धीरे धीरे छोलवे बढ़ाई। अरे काबर धीरे छोल ही बता दे भैया। एक दिन अवसर आही रे बढ़ाई। अरे कैसा अवसर आही? हाँ, एक दिन अवसर आही रे बढ़ाई। जोर के लगी हाथ होता बिरना रे चोला तना एक दिन हो जाए बिरना, आओ बिरना रे चोला तना एक दिन हो जाए बिरना। माटी कहे मोला धीरे धीरे रोदबे कुम्हरा। अरे लहरा ले भैया।
ओ माटी कहे मोला धीरे धीरे रौंद बेजी कुमरा। अरे काबर धीरे रौंधी भैया, एक दिन सर आही रे कुमरा। अवसर लग हलो बता दे। ओ एक दिन सर आही रे कुमरा, मैं हरोदी हो मेरे नारे चोला तना एक दिन होई जाए मेरे ना, आओ मेरे नारे चोला तना एक दिन होई जाए मेरे ना। सोत कहे मोला धीरे धीरे काट बेजी कोस्टा। देखो काकर बारी है, अब कोष्टा के बारी है। आखिर सूत कोष्टा ला काबर धीरे काट बे कहा थे, बड़ा ध्यान से सुनतन भैया। सोत कहे मोला धीरे धीरे, just I want to say like slowly काट बेजी कोस्टा। अरे काबर धीरे काठी बता दे भैया। एक दिन अवसर आही रे कोस्टा। कैसन अवसर आही? हाँ एक दिन अवसर आही रे कोस्टा, तो पकड़ की हाथ मेरे नारे चोला तना एक दिन होई जाए मेरे ना, आओ मेरे नारे चोला तना एक दिन होई जाए मेरे ना। बिरना 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 ओ बिरना 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 आया मेरे नारे चोला तना एक दिन होई जाए मेरे ना, आओ मेरे नारे चोला तना एक दिन होई जाए मेरे ना, आओ मेरे नारे चोला तना एक दिन होई जाए मेरे ना, आओ मेरे नारे चोला तना एक दिन होई जाए मेरे ना, आओ मेरे नारे चोला तना एक दिन होई जाए मेरे ना, आओ मेरे नारे चोला तना एक दिन होई जाए मेरे ना। भरत प्रिय राम चंद्र की